नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, तंतु से वस्त्र तक। यानी कि जो कोई भी कपड़ा बनता है वो छोटे से धागे से बनता है, जिसको तंतु बोला जाता है। तो तंतु से वस्त्र तक यानी कि एक छोटे धागे से जो वस्त्र बनता है उसका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे बनता है, तो इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। और भारतीय शीत वस्त्रों का इतिहास पुराना है। इसमें भारतीय वस्त्र उद्योग पर भी मतलब कि चर्चा करेंगे। तो ये सब है, और ये बिहार बोर्ड की और एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन लिया गया है। डायग्राम भी वहाँ से है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, तंतु से यानी कि छोटे छोटे धागे से वस्त्र जो बनाया जा रहा है वहाँ तक। वस्त्र उद्योग का सबसे पहले जो हमारे वस्त्र उद्योग की इंडस्ट्रीज थी, थोड़ी थोड़ी मैंने हिस्ट्री की चीज़ें भी ऐड की है, जिससे कि अब हिस्ट्री और साइंस आपका कंबाइंड कवर हो जाए। बाकी जो साइंस की है डेफिनेशंस वो लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगी, तो अच्छे से देखना। कुछ लगे तो नोट्स बनाना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, कपास कैसे बनते हैं, धागे की बुनाई कैसे होती है, उसके बाद जो कपड़ा बनाते हैं कुशलकार, और जो रेशम के कपड़े का उत्पादन वो कैसे होता है। तो ये डायग्राम से चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, इसलिए डायग्राम से करेंगे हम। प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए वृक्ष की छाल की बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं के चमड़े में अपने शरीर से, यानी कि जो पहले के लोग थे वो अपने शरीर को किससे ढकते थे, बड़ी बड़ी पत्तियों से ढकते थे, छाल से ढकते थे, चमड़े से ढकते थे। कृषि के विकास के साथ जैसे जैसे आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आई, तो उसमें कृषि का विकास हुआ। समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनी घास को बनाकर चटाइयाँ, टोकरी बनाना सीखा। पुराने ज़माने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। सिलाई की सही के आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके पहनने के वस्त्र तैयार किए। यानी कि जो सुई से क्या करते कि सुई का आविष्कार हुआ, उसके बाद सिलाई स्टार्ट की तो कपड़े बनाना हुआ। आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शॉल, दुपट्टा, पगड़ी बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक रहा है। तो कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में थी। अंग्रेज भी इंडिया में ही आए थे कॉटन इंडस्ट्रीज़ की वजह से। भारत बहुत से अन्य देशों के सूती वस्त्र तथा वस्तुओं को अर्पित करता है। यानी कि जो कॉटन की सप्लाई है वो इंडिया सबसे ज़्यादा करता है। फिर आता है रेशा। तो रेशा तागों की पतली लड़ियाँ जो धागा बनाने में काम आती हैं, रेशे कहलाती है। पादप जंतुओं से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जूट हो गया, रेशम हो गया। वे रेशे पादप जंतुओं के स्रोत से प्राप्त नहीं होते, वो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, ये सब प्लास्टिक, ये सब संश्लेषित रेशे हैं। ऊन, रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सूत को आमतौर पर धागे से बनाया जाता है, जिसे रेशों को व्यावर्तित किया जाता है। इससे रेशे एक साथ आ जाते हैं और एक धागा निर्मित होता है। यानी कि जो ऊन हो गए, रेशम, जो रेशम बनाते हैं छोटे छोटे, तो वो सब इनको धागा बनाते हैं, उसके बाद उनको कपड़े में चेंज कर दिया जाता है। यानी कि पहले क्या बनता है, एक छोटे छोटे से तंतु रहते हैं, उसके बाद फिर वो धागा बनता है, धागों को मिलाकर कपड़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तंतु से वस्त्र तक का कार्यक्रम कैसे रहता है, सबसे पहले हम तंतु की बुनाई करते हैं तथा वस्त्र में लगाई जाने वाली विभिन्न कटाई तकनीकों, फिर उसके बाद जब वस्त्र बन जाता है तो उसकी कलरिंग करते हैं, यानी कि उस पर कलर करते हैं, मिक्सचर करते हैं, उसको तैयार करते हैं। रंग को वस्त्र पर लगाने की तकनीक का विवरण, फिर रचना, वस्त्र से टीके बनाने के लिए, यानी कि जो जो कपड़े बनाना, साड़ी बनाना, ये सब। तो जो हम कॉटन का सबसे पहले यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सूती धागे की कताई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कताई करते हैं। रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। कताई के बाद धागे से वस्त्र तक का सफ़र कैसे तय करते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक टुकड़ा बनाने के लिए धागे का उपयोग किया जाता है, तो वो नीटिंग कहलाती है। जिस
उद्योग में कपड़े बनाने के लिए रेशम का उपयोग किया जाता है उसे कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर कपड़े बनाने का निर्माण होता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है या कपड़ा उद्योग बोलते हैं। आपके आसपास भी कपड़ा मिल्स होंगी, सुना होगा आप लोगों ने। कुछ पादप रेशे, तो कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो हमें पादप से भी मिलते हैं। सूती धागा कपड़े, चादरें, तौलिया, अन्य कपड़ों की वस्तुओं को बनाने में अत्यंत उपयोगी होता है। जूट, जूट के पौधे के तने अपगलन नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जूट हो गए, पौधे के तने से प्राप्त करते हैं हम जूट को। इस प्रक्रिया में जूट के पौधे से तने को जल में भिगोया जाता है ताकि वे रेशे को तने से अलग किया जा सके। तो रेशा, जूट में रेशा होता है और जो कि तने में होता है, तो तने से रेशे को अलग करने के लिए उसको पानी में भिगोकर फिर उसको निकाला जाता है। जूट के रेशे का उपयोग बोरी, बिस्सस, सस्ती दरी, कालीन, पर्दे, रस्सी आदि बनाने में करते हैं। वस्त्र का अर्थ बनी हुई वस्तु एक टेक्सटाइल या बने हुए कपड़े से मिलती जुलती अन्य सामग्री है। वस्त्र दो मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें बनाई और बनाई के रूप में, यानी कि बिनाई या बनाई के रूप में जाना जाता है। कपास के पौधे आमतौर पर काली मिट्टी, गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उगाए जाते हैं। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। क्योंकि कपास की उगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी होती है वो होती है रेगुर सोयल, जिसको दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। कपास के पौधे के फल को कपास गोलक के रूप में जाना जाता है। कपास के गोलक के कंकतन द्वारा रेशे को बीज से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो कपास ओटना क्या कहते हैं कि कपास का जो पौधा होता है ना उसमें से वो रुई को निकालना, उसको कहते हैं कपास का ओटना। देखो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, जी रहा। अब जो हम इस रुई को निकालते हैं ना, ये होती है कपास को ओटना। चरखा कपास की कताई के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। संकुचित सूतों के बंडल को गांठे कहा जाता है। जो छोटे छोटे सूतों के बंडल होते हैं उनको गांठे कहते हैं। कच्चे कपास को साफ किया जाता है कंकतन, यानी कि कपास को साफ करना कंकतन विधि कहलाती है और सीधा किया जाता है, एक रस्सी जैसी संरचना में बदल दिया जाता है जिसे सिल्वर कहते हैं। तांगे के दो सेटों को मिलाकर एक वस्त्र बनाने की प्रक्रिया वीविंग कहलाती है। तो वीविंग कहलाती है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। कपास से जो गोलक से रुई कपास को अलग करते हैं वो होता है ओटना। और कताई के में जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, संकुचित जो इनके सूते होते हैं उनकी बंडल को कहते हैं गांठे। तो ये तीन चीज़ें यहाँ से याद रखना। और कपास की जो मिट्टी होती है वो होती है रेगुर सोयल। और सबसे ज़्यादा कपास गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। नंबर 1 पे गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। तो ये याद रखना ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। कपड़ा उद्योग, जो कपड़ा इंडस्ट्रीज़ है, पवन, मौसम में सुरक्षा, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति को निखारने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊनी सूती वस्त्र स्पर्श से खुरदरे होते हैं, लेकिन रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर जैसे संश्लेषित कपड़े स्पर्श से चिकने होते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कपड़े हैं जैसे बदलंग हो गई, साड़ी हो गई, शेरवानी हो गई, कुर्ता पजामा जो कि हम डेली घरों में पहनते हैं। बस उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ आई थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, क्योंकि जैसे जैसे मशीनें आती हैं तो समस्या भी आती है। अभी आज का टाइम कोविड देख लीजिए, जो कोविड 2019 में आया था, अभी तो एंड हो चुका है, लेकिन इंडस्ट्री ज़्यादा हुई, पोल्यूशन ज़्यादा हुआ। एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पे इतना पोल्यूशन हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है दिल्ली जैसी सिटीज़ में। तो ये सब, तो जल प्रदूषण, बहुत सारे वस्त्र उद्योग जल प्रदूषण का कारण है। इस समस्या का समाधान सकारात्मक सक्रिय संचार से हो सकता है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती है तो लेबर स्टार्ट होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेबर बनाया जाता है। कुछ समस्याएं भी साथ में रहती है और समाधान भी साथ में रहता है। फिर उनका जो वस्त्रों का हम यूजेस करते हैं व्यापार करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ का हमारे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। तो संचार के साधन बढ़ जाएंगे, परंपरा का सम्मान, वस्त्र और सनातन भौगोलिक गरिमाओं की परंपरा से अधिक घनिष्ठ होना, यानी कि वस्त्रों का चलन ज़्यादा हो जाएगा कल्चर के अकॉर्डिंग, तो परंपराओं का घनिष्ठ, यानी कि परंपरा से हम जुड़ जाएंगे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब
वस्त्र इंडस्ट्रीज जो आई थी उसके बाद चेंजेस क्या क्या हुए, कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो आज के टाइम में हम पहले किसान के द्वारा मजदूर काम करते थे, अभी मशीनों का उपयोग होने लगा है। प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनके प्रोटोटाइप तैयार करने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करते हैं। खाद्य सुरक्षा, अधिक आदर्श मूल्य, स्वास्थ्य स्मरणीय वस्त्रों का उत्पादन की मांग बढ़ गई। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, मांग भी बढ़ने लगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। भरे दुरुपयोग प्रकार के खाद्य सुरक्षा को बनाने के लिए बढ़ा हुआ है। सामाजिक परिवर्तन भी हुए, दुनिया भर के अधिक संचार तकनीकों के विकास के वस्त्र उत्पादन उद्योग भी समाविष्ट है। वस्त्र उत्पादन उद्योग में महिलाओं का उत्पादित महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अभी जो फीमेल्स का हो रहा है कंट्रीब्यूशन। तो ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसी तरह से हम हिस्ट्री की और साइंस की क्लासेस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।